दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कहते हैं रात कितनी भी गहरी और काली क्यों न हो, उसकी सुबह जरूर आती है। उसी तरीके से आप सच को कितना भी छुपा लें, वह एक दिन उजागर हो ही जाती है। ऐसे में गुजरात मॉडल का सच क्या है, इसकी हकीकत हमने बताने की पहले भी कोशिश की कि किस तरीके से गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश में एक परसेप्शन गढ़ा गया। भाजपा अपने को वहां अपराजित बताते रही। 27 सालों तक लगातार भाजपा की वहां सत्ता है, लेकिन वह सत्ता किस तरीके से है हमने समझाने की कोशिश की कि पिछले चुनाव में किस तरीके से आरएसएस और भाजपा के हिंदुत्व के इस प्रयोगशाला का चरमराना शुरू हो गया था और भाजपा 11 जिले में सिमट गई थी। 5 जिले में उसके खाते तक नहीं खुले थे। बचे 22 जिले में, कुल 33 जिले हैं गुजरात में, जिसमें से 22 जिले में उसे केवल 26 सीटें मिली थी। ऐसी परिस्थिति में एक सच और जो आपको जानना जरूरी है कि गुजरात मॉडल क्या है। क्यों इन दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं, पूरा आरएसएस घबराया हुआ है, क्योंकि वे जानते हैं गुजरात को लेकर जो परसेप्शन गढ़ा गया है, उसकी राजनीति को लेकर जिस तरीके से परसेप्शन गढ़ा गया है, भाजपा और मोदी का जिस तरीके से प्रभाव क्षेत्र बताया गया है, यदि वह धसक गया या गुजरात में चुनाव हार गई तो 2024 कुछ नहीं बचेगा। और ऐसी परिस्थिति में अमित शाह बागियों को मनाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति रीति के साथ गुजरात में जमे हुए हैं। लेकिन आज हम जो सच आपको बताने वाले हैं, आप चौंक जाएंगे। हमने पहले जिस तरीके से विधानसभा वार आपको पूरा गुजरात का ब्यौरा दिए, किस तरीके से भाजपा वहां सत्ता चला रही है, किस तरीके से बाहुबली और अपराधियों को साथ रखे हुए हैं, और इन दिनों किस तरीके से मोरबी में पुल ढहने की घटना के प्रमुख आरोपी को बचाया जा रहा है। 15 दिन से अधिक समय हो गया है, प्रमुख आरोपी से पूछताछ तक नहीं हुई है, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। यह है गुजरात मॉडल। लेकिन इससे भी बड़ा, यदि आप विधानसभावार समीकरण को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आज हम आपके सामने ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसे सुनकर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र वडनगर बीजेपी हार गई, जहां से कांग्रेस की डॉक्टर पुष्पा पटेल जीत दर्ज कर ली। लेकिन यह बात छुपाई गई, क्योंकि प्रधानमंत्री यदि अपने गृह नगर को ही नहीं बचा पा रहे हैं, अपने गृह विधानसभा क्षेत्र को नहीं बचा रहे हैं, तो उसका संदेश पूरे देश में क्या जाएगा। इसे छुपाया गया और एक खेल खेला गया। इस खेल को सब जानते हैं। इस खेल को आप ऑपरेशन लोटस कर लें या इस खेल को आप ऑपरेशन मूसा कर दें। डॉक्टर पुष्पा पटेल रिजाइन कर देती है, कांग्रेस छोड़ देती है और भाजपा में शामिल हो जाती है। बाई इलेक्शन होता है, भाजपा की टिकट से डॉक्टर पुष्पा पटेल बहुत ही कम मार्जिन से जीतती है और एक बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। साल भर से उस वडनगर में चुनाव नहीं कराया गया। क्यों? इतने लंबे समय तक क्या आप सोच सकते हैं कि कोई विधानसभा क्षेत्र खाली रखा जाएगा? लेकिन रखा गया। यह था डर। वहां के लोगों को मालूम है गुजरात मॉडल क्या है। इस डर की वजह से वहां चुनाव नहीं कराया गया है। अब हम बात करते हैं जिसे पूरी देश की मीडिया, गोदी मीडिया, राजनीति के नए चाणक्य के रूप में या कलयुग के चाणक्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
ऐसे अमित शाह के गृहनगर क्षेत्र के। अमित शाह का गृहनगर क्षेत्र है मनसा। वहां उनका पैतृक निवास भी है एक गांव में। उनके दादा वहां के बड़े आदमी थे और बिजनेस करते थे। वहां आज भी एक घर है। वहां के कुल देवी के मंदिर में हर साल पूरे परिवार के साथ अमित शाह पूजा अर्चना भी करने जाते हैं। लेकिन इस मनसा का हकीकत क्या है? मीडिया ने तो परसेप्शन गढ़ा, एक छवि बनाई चाणक्य के रूप में। बताया गया कि किस तरीके से अमित शाह अपने खेल के माध्यम से सरकारें बनाते बिगाड़ते रहते हैं, सरकारें गिराते रहते हैं, किस तरीके से जीत दर्ज करते हैं। लेकिन मनसा का हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। मनसा का हकीकत यह है कि पिछले 2 चुनाव से अमित शाह अपने मनसा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार को जिता नहीं पा रहे हैं। पहले जब वे हारे तो अमित चौधरी से हार गए। अमित चौधरी ठसक के साथ 5 साल विधायक रहते हैं। लेकिन जब पता चला कि उनसे जीतना आसान नहीं है तो दूसरी बार अमित लड़ते हैं। यानी 2017 का चुनाव अमित चौधरी को भाजपा की टिकट पर दिया जाता है, वह कांग्रेस छोड़ देती है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात भाजपा के लिए तो यह है कि भाजपा की टिकट से जब अमित चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो 2017 में वे हार जाते हैं। वही अमित चौधरी जो 2012 में कांग्रेस की टिकट से मनसा में अमित शाह के गृह विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं, वह अमित चौधरी जब भाजपा के टिकट लेकर 2017 में चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। और यह हार को भी सामने नहीं लाया जाता है क्योंकि परसेप्शन गढ़ना है। भारतीय राजनीति के इस कलयुग के दौर के चाणक्य अमित शाह की इतनी बड़ी सच्चाई हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि कैसे वे पिछले 2 चुनाव से अपने घर को नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां गुजरात मॉडल में भाजपा की है और लगातार मीडिया दूसरी तरफ परसेप्शन गढ़ रहा है अमित शाह को लेकर। लेकिन वही अमित शाह यदि मनसा जो उनके गृह विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें लगातार 2 बार से हार रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब है आप खुद समझ लीजिए। यानी पिछले चुनाव में न तो देश के प्रधानमंत्री अपना घर बचा पाए थे और न ही गृह मंत्री अमित शाह ही अपना घर बचा पाए थे। लेकिन मीडिया में इस मामले पर चुप्पी साध ली गई क्योंकि यदि यह बात उस समय उजागर हो जाती तो उसके बाद के चुनाव में यह बात लगातार उठाई जाती कि जो व्यक्ति अपने घर नहीं बचा पा रहे हैं, अपने घर में ही बुरी तरीके से पराजित हो रहे हैं, वह देश में कैसे चुनाव जीत सकता है। यह एक परसेप्शन बन सकता था लेकिन इसे जानबूझकर छुपाया गया और इससे कई तरह का खेल खेला गया। ऐसे में अब जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव है और पिछले चुनाव में भाजपा 100 सीट भी नहीं पा पाई थी तब भी वह 150 की बात करती है। लेकिन हकीकत तो यह है कि गुजरात में भाजपा की हालत दयनीय है। उसे एक एक सीट के लिए मारामारी करना पड़ रहा है। उसके जो गढ़ माने जाते थे बड़ोदरा, सूरत, भावनगर, अहमदाबाद, वहां भी भाजपा में बगावती तेवर लिए लोग खड़े हैं। वे साफ सवाल कर रहे हैं कि इसी तरीके से दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों को टिकट दी जाए तो भाजपा और के निष्ठावान कार्यकर्ता कहां जाएं। यह सवाल अमित शाह के लिए ही नहीं
दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती है। ऐसी परिस्थितियों में जब देश में थोक के भाव में घोड़ा मंडी का खेल खेला जा रहा है, खरीद फरोख्त का खेल खेला जा रहा है, तब सवाल ये है कि जो व्यक्ति सालों से पार्टी के सिद्धांत को लेकर निष्ठावान बने हुए चुपचाप पट्टा पहनकर काम कर रहा है, उनकी क्या स्थिति होगी। और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में अपनी धमक बढ़ा दी है, उससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। यही नहीं, कांग्रेस ने कल 40 से भी अधिक सदस्यों की शानदार टीम घोषित कर दी है, प्रचार के मैदान पर पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां बनती है और क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री, जिन्हें मीडिया ने इस दौर का चाणक्य के रूप में गढ़ दिया है, क्या वे अपनी सीट इस बार बचा पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है, देखना होगा। हम आगे भी इसी तरीके से आपके सामने हकीकत और सच्चाई सामने लाते रहेंगे। आप यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।